भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। महाभारत के अनुसार उन्हीं ने कहा था कि मैं इस सारे संसार का रचयिता हूँ, यानी कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की और उनके बड़े भाई बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और उनका अंतिम संस्कार किसने किया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति ही हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जान सके। प्रद्युम्न, सेम और अनिरुद्ध के मारे जाने के उपरांत श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकल पड़े और वह जंगल में पहुंच गए। जंगल की बाहरी छोर पर बलराम जी विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्मा स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने वहां देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में लीन है और तभी उनके मुख से एक विशालकाय सर्प निकला जिसके हजारों सिर थे, पर्वत जितना बड़ा था। श्री कृष्ण ने उस सर्प को समुद्र में जाते हुए देखा। बलराम जी के प्राण त्याग देने के उपरांत श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। कुछ देर वन में विचरते रहे और फिर एक जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण किया था। समस्त दिशाओं में अंधकार रहित यानी कि प्रकाशमान कर लिया था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनके लाल लाल तलवे रक्त समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक शिकारी गुजरा। जरा को श्री कृष्ण के लाल लाल तलवे हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने अपनी कमान में तीर भराया और छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण भगवान के चरणाविंद पे लग गया। जब वो पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है, यानी कि ये कोई आम आदमी नहीं है। अब तो वो पाप कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि प्रभु, ये मेरे अनजाने में पाप हो गया है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये मैंने ही करवाया है आपसे। फिर जरा ने कहा, मुझसे बड़ा बहुत पाप हो गया, तो कृपया मुझे क्षमा याचना दीजिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जरा आप डरो मत, आपने ये मेरे मन का ही काम किया है, जो मेरी मर्जी थी। आप स्वर्ग में आपका स्थान मिलेगा और जो कि बहुत बड़ा होता है। आपने बहुत पुण्य का काम किया है। उसके बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगा चुका है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और नेत्र से आंसू बहने लगे और जोर जोर से रोने लगा। रथ से कूदकर भगवान के चरणों में पड़ा और आशीष वचन और याचनाएं करने लगा। वहां दारुक के सामने ही भगवान का करोड़ों ध्वज रथ पताका हो गया और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। ये सब देखकर दारुक आश्चर्यचकित हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों को बोलना कि प्रिय बलराम जी की परम गति हो गई है और मेरे सौदागमन की बात करना। उनसे कहना कि अब तुम लोग द्वारका में न रहे। मेरे न रहने पर समुद्र उसको डुबा देगा, यानी कि द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी और इंद्र जी और ब्राह्मण वो सब लोग कृष्ण भगवान को परम धाम प्रस्ताव को देखने के लिए वहां उत्सुक थे और वहां पर पहुंच गए थे और पूरा आकाश विमान से भर गया था और वे भी बड़े भक्ति से पुष्प वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को स्वरूप में सिद्ध किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दिए। आखिर श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर का क्या हुआ, चलिए इस बात को भी हम जानते हैं। इसका उत्तर हमें महाभारत के अध्याय 7 में मिलता है। बलराम जी और श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के उपरांत तो अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। वहां पर वो सब मंत्रियों को बोलते हैं कि पूरे द्वारका वासियों को अब मैं इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि समुद्र इस द्वारिका नगरी को डुबा देगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के महल में उस रात निवास किया था और सवेरे होते ही वसुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान अति प्रिय था वहीं ले जाकर अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। उसके पश्चात अर्जुन ने बलराम जी और श्री कृष्ण जी का दाह को ढूंढा और उनको वो जंगल में मिला और उसके बाद अर्जुन जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी का दाह का पूरा कर्म विधि के साथ अंतिम संस्कार किया और अपना रथ लेकर वो द्वारका से चले गए, यानी कि वो फिर कभी द्वारका नहीं गए।
दोस्तों, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग किया और अर्जुन ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के हमारा मनोबल बढ़ाइए। और ऐसे ही धनवा के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।